Feel me like a Hellcat. अब सीन वोयान का दिखाया जाता है जो कि जिंगलू तलवार के पास आ गई थी। तभी योन कहती है अब हमें क्या करना चाहिए वेची, क्या हमें वोयान को रोकना चाहिए। तभी वोयान जिंगलू तलवार के लिए अपना बलिदान देने ही वाली थी, तभी वहाँ बॉस आ जाता है, उसे रोकता है। वोयान उस पे हमला करने लगती है, इसकी वजह से दोनों लावा में गिरने ही वाले थे। तभी योन उन दोनों को बचा लेती है। तभी वुडिंग भी वहाँ आ जाता है और वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। युआन कहते हैं लिन पेंग चुपना बंद करो, मुझे पता है कि तुम यही हो। लिन पेंग बाहर आता है और कहता है मुझे लगता है कि मैंने तुम दोनों को कम आंका है। तभी युआन कहते हैं मून फ्लूट, जिंगलू तलवार और असामान्य प्रतिभाओं का बलिदान ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लिन पेंग मुझे उम्मीद नहीं थी कि कैपिटल का इतना अमीर व्यापारी मार्शल आर्ट के बारे में जानता है। लिन पेंग कहता है कि ये समझने में बहुत देरी हो चुकी है कि जिंगलू तलवार अब तैयार हो गई है। वो जिंगलू तलवार को ले लेता है। वेची कहता है जो युआन ध्यान से कि जिंगलू तलवार ने कई असामान्य प्रतिभाओं की शक्ति अवशोषित की है, इसीलिए वह अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई है। कहते हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हें इतनी सारी शक्तियों की क्यों जरूरत है। लिन पेंग कहता है क्योंकि मैं बिना किसी शक्ति के हारा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं कितने भी मार्शल आर्ट जानता हूँ, एक असामान्य प्रतिभा के सामने मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूँ, इसीलिए मुझे ये खुद की रक्षा करने के लिए करना पड़ा। वेची कहता है क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि शक्ति कितनी भयानक होती है और ये एक सामान्य इंसान के उपयोग के लिए नहीं है। तभी वो तीनों फाइट करने लगते हैं, लेकिन जिंगलू तलवार की वजह से वो दोनों लड़ नहीं पाते और नीचे गिर जाते हैं। तभी लिंग पेन उन दोनों पर हमला करने ही वाला था, तभी कोई उसे अचानक से नीचे फेंक देता है। युआन कहते क्या तुमने वो देखा, ये एक कठपुतली का धागा था। तभी जूडेंग वहाँ आ जाता है। युआन कहते धन्यवाद। जूडेंग कहता है अपनी चापलूसी करना बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए नहीं आया हूँ। तभी लिंग पेन जूडेंग पर हमला करता है, जूडेंग भी उस पर हमला करता है। तभी वो कई सारी तलवारों को अपने पपेट थ्रेड से पकड़कर लैंग पेंग पर फेंकता है। तभी लैंग पेंग बचते हुए उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो लावा में गिरने वाला होता है। तभी युआन अपने कठपुतली के धागे से उसे बचा लेती है। तभी जूडेंग कहता है मेरे रास्ते में मत आओ, ये उसके और मेरे बीच में है। लिंग पेंग कहता है तुम्हें यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने प्रियजनों को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। मेरा एक शब्द कहने से ही तुम्हारा प्यार खत्म हो जाएगा। जूडेंग कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। वेची की सिस्टर का दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे को सुला रही थी और बाहर कई सारे लिन पेंग के सिपाही घूम रहे थे। लिन पेंग उस पर फिर से हमला करता है, जूडेंग अपने पावर से गायब हो जाता है। कई सारे पत्थर लैंग पेंग पर गिरने लगते हैं, इससे लैंग पेंग बचता है। जूडेंग वहाँ आ जाता है। लैंग पेंग जिंगलू तलवार से उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी युआन और वेची उस पर हमला करते हैं। तभी पेन की ड्रैगन फ्लाई वहाँ आ जाती है। पेन कहता है इतनी जल्दी त्याग, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी चिंताओं को दूर कर दिया है, इसलिए तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। जूडेंग कहता है वो कैसी है। पेन कहता है तुम्हारा प्यार ठीक है, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं यहीं रहूंगा, अब तुम मुझसे बात कर सकते हो। तभी वेची की सिस्टर कहते तुमने पिछली बार जो भी कहा मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्या लगता है तुम्हें, तुम एक शब्द बोलकर मुझे छोड़ के चले जाओगे, जल्दी करो और जीवित वापस यहाँ आओ। तभी जूडेंग फिर से फाइट करने लगता है, पर इस बार वो तीनों साथ में फाइट करते हैं, जिंगलू तलवार को उससे दूर कर देते हैं। जूडेंग जिंगलू तलवार लेने के लिए जाता है। युआन कहती है अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम काउंटर चार्ज हो जाओगी। तभी वो वेची की सिस्टर और उसके बच्चे के बारे में सोचता है, जिंगलू तलवार को उठा लेता है और लैंग पेंग को मार डालता है और वो भी नीचे गिर जाता है। तभी युआन और वेची जूडेंग के पास जाते हैं। तभी जूडेंग कहता है सब खत्म हो चुका है। तभी बॉस और वुयान और वुडिंग भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो या फिर आप मर चुके हो। जूडेंग कहता है बंद करो, तुम लोग किस लिए रो रहे हो। तभी हेचुंग अपने सैनिकों के साथ वहाँ आ जाती है। वो कहती है ये कितना अपमानजनक है, इतना कुछ हो गया है पर तुमने कुछ नहीं बताया, अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो मैं तुम्हारे मास्टर को क्या बताता। वेची कहता है मैं उसे कुछ नहीं होने देता और उस आदमी को कहो कि अपने नाक बीच में ना घुसाए और अपने काम से काम रखे। हेचुंग कहती है जूडेंग ने पेन को वापस लाने के लिए कहा है। वेची और जो युआन तुम दोनों का धन्यवाद और तुम्हें मैरिज डिपार्टमेंट में रखने का मेरा सबसे अच्छा निर्णय था। तभी युआन उसे गले लगाते हुए कहती है तुम भी मेरे लिए सबसे अच्छी लीडर हो। हेचुंग कहते ठीक है, अपने भावपूर्ण तारीफ अपने पास रखो, देर हो रही है, आपको वापस जाना चाहिए और आराम करना चाहिए क्योंकि सुबह आपको सबसे पहले योंगे वर्कशॉप जाना है। युआन कहती है पर क्यों।
हेड चुंग कहते हैं मैं इसका वर्णन नहीं कर सकती, तुम वहाँ जाओगी तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। सीन योंग के वर्कशॉप का दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी असामान्य प्रतिभाएं बेहोश पड़ी थी। यहाँ पर वेजी कहता है इनकी नाड़ी और सांसें तो ठीक है, लगता है ये लोग सो रहे हैं। जियांग रेंग कहता है लेकिन वे ठीक थे। योन कहते पर रातों रात क्या हो गया। जियांग रेंग कहता है इनमें से कई सारे लोग पागल हो गए और बिना बात के एक दूसरे पर हमला करने लगे। योन कहते क्या ये काउंटर चार्ज है। तभी पेइन वहाँ आ जाता है और कहता है ये काउंटर चार्ज नहीं है, इसे मून सिंड्रोम कहा जाता है। योन कहते मून सिंड्रोम क्या है। तभी सीन बदल जाता है। अब पेइन जिंगलू तलवार और मून फ्लूट दिखाते हुए कहता है जिस लोगों ने मून फ्लूट सुनी है और व्याकुल हो गया है उसे नींद आती है और वो भ्रमित हो जाता है और दूसरों पर अंधाधुंध हमले करने लगता है, इसीलिए इसे मून सिंड्रोम कहते हैं। तभी वेजी कहता है क्या हम कुछ कर नहीं सकते इस गड़बड़ी से निपटने के लिए। तभी पेन कहता है किसी भी रोग को ठीक करने के लिए हमें सही दवा ढूंढनी होती है। मून सिंड्रोम वास्तव में असामान्य शक्तियों और माध्य रेखा से होता है। क्योंकि यह सब शक्ति के कारण होता है इसीलिए इसका इलाज करने का एक तरीका है। वेजी कहते हैं अगर कोई उनकी शक्तियों को अवशोषित कर ले तो उन्हें मून सिंड्रोम की परेशानी से बचाया जा सकता है, तभी वो फिर से सामान्य हो पाएंगे। योन कहते मैं ये कर सकती हूँ। तभी वेजी वहाँ से चला जाता है और बाहर जाके खड़ा हो जाता है। तभी पेन उसके पास आता है और कहता है जू योन एक अच्छी और दयालु लड़की है, मैं अपने और शिंग योन के पूरे इतिहास को खंगालने के लिए तैयार था, उसे इस जिम्मेदारी को लेने के लिए बात करने के बारे में, पर मुझे क्या पता था कि वह इस तरह का निर्णय लेगी। ऐसे मैं तुम्हें यहाँ उसको बचाने का तरीका बताने के लिए आया हूँ। वेजी कहता है पर कैसे। हम उसके वुयन विलेज की सारी यादें मिटा देंगे इस वुयन स्टोन की मदद से। यह वुयन स्टोन यादों को अपने पास रखता है। वेजी वो स्टोन ले लेता है। अब सीन योन और वेजी का दिखाया जाता है जहाँ योन कहती है क्या तुम मुझे यहाँ ड्रिंक करने के लिए लेकर आए हो। वेजी कहता है मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसके जवाब ईमानदारी से दो। योन कहते हैं क्या ये सच बोलने वाली वाइन है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। वेजी कहता है तुम इसे पीने से मना कर सकती हो। मेरा पहला सवाल है तुम्हें मेरी ज्यादा परवाह है या मैरिज डिपार्टमेंट की। योन कहती है तुम्हारी। वेजी कहता है दूसरा प्रश्न, अगर मैं तुम्हें मैरिज डिपार्टमेंट छोड़ने के लिए कहूँ और कहूँ कि असामान्य प्रतिभाओं को भूल जाओ और सामान्य जीवन जियो तो क्या तुमसे ये होगा। योन कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं ये करूँगी। वेजी कहता है तीसरा प्रश्न, क्या अधिक मायने रखता है तुम्हारा जीवन या लोगों का जीवन। पर योन कोई भी जवाब नहीं देती। तभी वेजी कहते हैं तुमने बड़ी सावधानी से उत्तर दिए क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं उस उत्तर से खुश हो जाऊंगा। तभी योन उसके पास आती है। वेजी कहते हैं तुम शिंग योन के मिशन को स्वीकार करना चाहते हो और अपने लोगों की रक्षा करना चाहती हो, है ना। जैसा कि मैंने कहा तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा शेष जीवन इससे बंधा रहेगा। योन कहते कोई फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य में क्या होगा जब तक मैं तुमसे पहले मर नहीं जाती। तभी वो उसे किस कर देता है। तभी वेजी उससे दूर हटता है और कहता है क्योंकि तुमने फैसला कर लिया है मेरे पास तुम्हारे साथ चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो शिंग योन की हेयर पिन उसके बालों में लगाता है, कहता है अब तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ और जो करना है करो। फिर उसके हेयर पिन के मोती चमकने लगते हैं और युआन का वुयन स्टोन का ब्रेसलेट भी चमकने लगता है। फिर वहाँ बहुत सारी फायरफ्लाइज दिखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो सारे लोग जाग जाते हैं जो बेहोश पड़े हुए थे। सिन जूडेंग का दिखाया जाता है जो कि कुछ बना रहा था। तभी वेजी की सिस्टर वहाँ आ जाती है और उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि तुम कमरे में आराम करने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो। जूडेंग कहता है कि लिन ने मुझे कहा है कि उसे ये पसंद है। वेजी की सिस्टर कहती है तुम उसे बिगाड़ रहे हो। जूडेंग कहता है अगला साल वो का साल है, तो क्या तुम मेरे लिए ये लिन को दे दोगी। वेजी की सिस्टर कहते हैं क्या तुम अभी भी छोड़ के जा रहे हो, तो ये बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। जूडेंग कहता है डेथ। वेजी की सिस्टर कहती है ऐसी बात मत करो और खुद को कोसना बंद करो। जूडेंग कहता है भाग्य मुझ पे पहले से ही मेहरबान है, मैं और लालची नहीं हो सकता। वेजी की सिस्टर कहती है क्या तुम सच में जा रहे हो, इससे पहले कि तुम यहाँ से जाओ मेरे लिए सारे काम खत्म करो। जूडेंग कहता है मैंने अपने सारा काम खत्म कर लिया है। वेजी की सिस्टर कहती है तुमने सारा काम खत्म नहीं किया है। तभी वो कुछ लेकर आती है और कहती है कि इसे ठीक करो और मैं चाहती हूँ कि कोई गलती ना हो। जूडेंग कहता है ठीक है, मुझे लगता है कि ये वस्तु तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। सीन फ्लैशबैक का दिखाया जाता है। वेजी की सिस्टर चल रही थी, तभी वहाँ एक क्रैकर उड़ता हुआ आता है। इसकी वजह से उसका लालटेन नीचे गिर जाता है। तभी कोई आकर उसे बचा लेता है। प्रेजेंट में जूडेंग उसे लालटेन देता है। तभी वेजी की सिस्टर कहती है अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा काम पूरा हुआ। तभी जूडेंग गायब होने लगता है। वेजी की सिस्टर कहती है तुम्हारा शरीर
लूडेंग कहता है बताया तो मैं मरने जा रहा हूँ। लीची की सिस्टर कहते हैं लेकिन तुम अभी ठीक थे। लूडेंग कहता है तुमने अभी अभी मेरा अंतिम गौरवशाली क्षण देखा, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ। तभी वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। अब सीन यान का दिखाया जाता है जो सबकी शक्तियाँ अवशोषित कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ वेइची कांप रहा था और उसके शरीर पर लगी चोटों पर दर्द हो रहा था। तभी सीन बदल जाता है। यान कहती है अंत में ये खत्म हो गया, अब मैं थक गई हूँ। वेइची कहता है जबकि ये खत्म हो गया है तो तुम्हें आराम करना चाहिए। यान कहते हैं लेकिन तुम्हें ये अजीब नहीं लगता, मैंने इतनी सारी शक्तियाँ ग्रहण की फिर भी मेरे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वेइची कहता है तुम ज्यादा सोच रही हो क्योंकि ये तो अच्छी बात है। यान अब मुझे जाना होगा। यान कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। वेइची कहता है एक और नए मिशन पर। यान कहते हैं तुम वापस कब तक लौटोगी। वेइची कहता है मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही लौट आऊंगा। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।